बिल्लू, लगता है मॉम की जान को खतरा है। कहीं वो मॉम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भैया ये बात हमें ना सर को बतानी होगी और इस कृषिका का पीछा करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मैडम कहाँ है। चौकी खाली करो। जी बाहर ड्यूटी दो जाके। जी। और तुम दोनों भी। क्या हुआ मैनेजर, ये कृषिका अभी तक आई क्यों नहीं? ओ बिल्लू, वो किसका आ गई? आओ आओ कृषिका आओ, आने में तुमने देर कर दी। शट अप। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यानी कि तुमने चंद्रमुखी के साथ हिसाब चुकता कर दिया? चंद्रमुखी चौटाला का खेल खत्म। मैंने तुम्हारा हिसाब चुका दिया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ क्यों नहीं मैनेजर। हाँ सेठ जी। हाँ। अच्छा सुनो कृषिका, एक बात बताओ, ये चंद्रमुखी है कहाँ? उसे मैंने एक गुफा में मिलने बुलाया था। उसी गुफा के अंदर छोटी सी गुफा है जिसमें मैंने उसे कैद किया है और बहुत जल्द आजाद कर दूंगी। गुड बाय। बिल्लू, यहाँ तो कोई दूसरी गुफा है ही नहीं। लेकिन भैया उस कृषिका ने तो कहा था कि गुफा के अंदर एक छोटी गुफा है जिसमें हमारी मैडम है। कहीं उस कृषिका ने झूठ तो नहीं कहा भैया? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम दोनों। मैंने तुमसे झूठ ही कहा था। कृषिका? हाँ, कृषिका, जो दोस्ती कभी तोड़ती नहीं और दुश्मनों को छोड़ती नहीं। हमारे साथ क्या है तुम्हारी दुश्मनी इज़दा? मैडम की जिंदगी में क्यों बन के आए हो शनि इज़दा? मैडम मैडम मैडम, बड़ा ख्याल है तुम्हें अपनी मैडम का। तुम्हारी मैडम से तो मैंने अपना हिसाब चुका लिया। अब तुम दोनों की बारी है। तुम लोग यहाँ आ
तो गए हो बेवकूफों की तरह, मगर जिंदा वापस जाओगे नहीं। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो ना। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। या मतलब मेरी जान इज़दा, हसीनाएं हो जाएंगी परेशान इज़दा। प्लीज 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 प्लीज। बच गए भैया, बच गए वो रमेश। Boys, get ready to die. मॉम मॉम, हम आपको बचा नहीं सके मॉम। होश में आइए भैया, होश में आइए। ये वो जगह नहीं है। हम लोग चौकी आ गए, भैया। ओह माय गॉड बिल्लू, एक बार मेरे सामने वो कृषिका आ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लो, आ गई। अब क्या करोगे? अब तो मैंने तुम्हारी मैडम चंद्रमुखी की जगह भी ले ली है, उसकी वर्दी भी पहन ली है, और आज से उसकी चौकी भी मैं संभालूंगी। आज से मैं तुम सबकी बॉस हूँ। Well, I am sorry is the trucker and lorry is the। तुमने क्या किया हमारी मैडम के साथ? बताओ क्यों किया तुमने हमारी मैडम के साथ ऐसा? कहाँ है हमारी मैडम? बड़ी याद आ रही है तुम्हें तुम्हारी मैडम की? क्यों ना मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूं। बोलो, जाना है चंद्रमुखी के पास ऊपर? Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the। अबे तू ऑन कर अपने दिमाग की बैटरी ने। मैटर यो है कि मैं हूँ चंद्रमुखी और मैं हूँ कृषिका। क्या कह रही है मैडम आप? मतलब कि आप ही कृषिका, आप ही? अरे हाँ भाई हाँ, मैं ही चंद्रमुखी हूँ और मैं ही कृषिका। अब सुनो, मैंने ये सब किया क्यों? नंबर 1, भाई चंद्रमुखी तो कानून के हाथों मजबूर थी, इसलिए एज चंद्रमुखी मैं बच्चों की कोई लीगली हेल्प तो कर ना सके थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई और आए जो बच्चों की मदद करे, उन्हें इंसाफ दिलाए, उन्हें घर दिलाए। इसलिए कृषिका। नंबर 2, कृषिका बन के मैंने उस बिल्डर से डील करी कि मैं उसका बंगला भी खाली करा दूंगी और चंद्रमुखी चौटाला को भी रास्ते से हटा दूंगी, जिसके उसने मन ने 3 करोड़ रुपए दिए। और नंबर 3, इस 3 करोड़ से मैडम ने हमारे लिए एक घर खरीदा, जिसमें अब हम और हमारे बच्चे आराम से रहेंगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। और बदले में ना हमने वो बंगला खाली कर दिया, चाची पुलिस बुला लेगी। बच्चों के लिए नया घर खरीदने में सर ने हमारी सहायता की, और भाई उस लालची बिल्डर से हमने 3 करोड़ रुपए भी निकलवा लिए, बच्चों को नया घर भी दिलवा दिया, और बिल्डर को जो पुराना बंगला चाहिए था वो उससे मिल गया। ऐसे भाई बच्चे भी खुश, बिल्डर भी खुश, और चंद्रमुखी और कृषिका एक हैं, इस बात का किसी को पता ना है, तो सब खुश। वाह वाह,
वाह मैडम, वाह वाह, मान गया मैं आपके दिमाग को, मान गया। क्या खेल खेला है आपने, बिल्कुल खेल डाला है। मतलब कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, क्या बात है। मान तो मैं भी तुम दोनों ने गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर मन ने बचाने के लिए तुम लोग भी बिल्कुल आग में कूद गए कतई। अच्छा मैडम, तो अब हम लोग चलते हैं। और जैसा आपने कहा था वैसे हम बच्चों को बोल देंगे कि जब भी आप कृषिका दीदी को याद करोगे तब वो आपसे मिलने चली आएगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैडम। छोटा परिवार सुखी परिवार। थैंक्स। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मॉम मेंशन नॉट। करना बंद कर। इमोशनल ड्रामा, चलो भाई काम पे लगो। केस सॉल्व। आ जल्दी। ओ जी नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं हूँ मंजू टंडन, पति गए हैगे लंदन। मैं ना देवदास की दीवानी हूँ। क्यों अंजू? हाँ मंजू। नमस्ते मैडम, हम हैं अंजू द्विवेदी देहरादून से। हस्बैंड आए नहीं रंगून से। हम डॉन की दीवानी हूँ। कौन सी वाली, शाहरुख वाली या अमिताभ वाली? फालतू क्वेश्चन है यार। अरे मिस्टर गोपी। हाँ जी मम्मी जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में? ना फिर ना कहना कि मैडम मौका नहीं देती बोलने का। वेल बेबी। बेटी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ये है दद्दू कि हम दोनों को ना FIR लिखानी आएगी। क्यों अंजू? हाँ मंजू। मैडम देखिए, आप हमारी सिर्फ FIR लिख लीजिए। हम डॉन की दीवानी हूँ। लिख रहा हूँ मैडम, लिख रहा हूँ। समझ से बोलिए। मैडम हम दोनों के हस्बैंड ना इंडिया में नहीं रहते। वेल तुम्हें इस बात की लिखवाने हैं हो FIR इज द कि तुम दोनों के पति का नहीं मिल रहा प्यार इज द। अरे नहीं दादाजी, हमको तो वो ऑटो वाला है ना, उसके खिलाफ FIR लिखवाना है। हम डॉन की दीवानी हूँ। क्या कर दिया ऑटो वाले ने? मैडम हम दोनों ना टिमरगन टोला में सेक्टर नंबर 4 में रहते हैंगे। पता है हमारे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तो हम दिन भर क्या मक्खियाँ मारे हैं। हम दोनों मिलके किट्टी पार्टी करते हैं मैडम। अरे मंजू मैं बताती हूँ मैडम, बात यह है कि हम है ना किटी पार्टी करने के लिए मिसेस भटनागर के घर जा रहे थे, जो कि सेक्टर नंबर 6 में रहती है। अब कड़क धूप थी, सुनसान सड़क थी। इतने में सामने से एक ऑटो वाला निकला। हमने बोला भैया ऑटो वाले, हमें जरा सेक्टर 6 में छोड़ देंगे? साफ मना कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया? ऑटो वाले का तो काम है लेके जाना सवारियां यहाँ से वहां, फिर मना क्यों कर रहा हो? यस मैडम, लेकिन मैडम पता है ऑटो रिक्शा वालों का ना ये रोज का नाटक है। जब भी थोड़ी दूर जाने के लिए रिक्शा पकड़ो ना तो रुकते ही नहीं, बदमाश कहीं के भाग जाते हैं। हाँ उन्हें लंबी दूरी के भाड़े वाले चाहिए सारे पैसेंजर। मैं ना देवदास की दीवानी हूँ। क्यों अंजू? हाँ मंजू। अरे मैडम हमारी तो छोड़िए, वो तो बीमार लोगों को भी आसपास के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। What? अब हम कड़क धूप में सेक्टर 4 से 6 की तरफ जा रहे थे, और जो बीच में सेक्टर 5 आता है वहाँ मंजू बेहोश हो गई। अबे यो कौन हो रहा है बदतमीज ऑटो वाला? गोपी। हाँ जी मम्मी जी। धर के लाइयो ससुरे ने। ओके। आइए फॉलो हिम। वेल मॉम। फिर से ले आए जी। नाम बोलो जी। किसका? अपना और क्या हमारा नाम बोलेगा यहाँ खड़ा होके? नहीं मैडम, नाम ही बताया। किसका? अरे आप समझी नहीं, हमारा नाम ही है खुद का। किसका?
मैडम किसका कुशवाहा हमारा नाम है पूरा, मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं। होंगे ही ना कंफ्यूज। एक वो कृषि का कम पड़ रही थी जो यो किसका आ गया। अबे वो कैसा भाई सा बेकार सा नाम रखा है। मैडम हम आपको समझाते पूरी बात। असल में जब हम पैदा हुए ना तो सरकारी अस्पताल था और रात का वक्त था, अचानक से लाइट चली गई, सारे बच्चे उसमें मिक्स हो गए। और जब हम पैदा हुए थे तो हम अकेले थोड़े ना पैदा हुए थे, 10-12 बच्चे और पैदा हुए, आपस में मिक्स हो गए। उनके मम्मी पापा तो आए, अपने अपने बच्चे को ले गए। अब हम अकेले गदुलिया में पड़े रहे तो सब बोले भैया ये किसका है, किसका है। हमारे मम्मी पापा घबराए हुए आए और बोले ये किसका जो है वो हमारा है। और मैडम तब से हमारा नाम किसका पड़ गया। वैसे आपने हमें काहे बुलाया? बेल्ट से तुम्हारी आरती उतारने को, रैप्टों से तुम्हारी खातिर करने को, घूंसों से तुम्हें सम्मानित करने को बुलाया। अरे ये मैडम कैसी बातें बोल रहे हैं, हमने क्या किया है बताइए, क्या किया? भाई सुनने में आया है कि तू कम भाड़े वाली सवारियां यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस वाली सवारियों ने बैठाता ही ना है अपने ऑटो में, कि सिर्फ जो है मैं लॉन्ग डिस्टेंस और जो दूर जाए और ज्यादा भाड़ा बने वैसी वाली सवारियों ने बिठाऊंगा ना। इसकी वजह से बहुत तकलीफें हो रही है लोगों को। क्यों कर रहा है वो सब धांधलेबाजी? नहीं 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 मैडम, कसम धंधे की, हमने जब से ऑटो चलाया है ऐसा काम नहीं किया। मतलब किसी ने आपको गलत फहमी दी है, ये बिल्कुल गलत बात है मैडम। मम्मी डैडी कंफ्यूज है। तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाने आई थी 2 औरतें दा, दोनों की दोनों थी बहुत खूबसूरत दा। शर्म कर ले थोड़ी। और जेन्युइन कर, जेन्युइन दिल से शर्मिंदगी महसूस कर। छोड़ दो ना भैया थोड़ी देर के लिए बेशर्मी। भाई ऐसा है कि नहीं हम बता रहे हैं मैडम, हम समझ गए। दादाजी जिसकी बात कर रहे हैं वो सेक्टर 4 वाली अंजू भाभी और मंजू भाभी की कर रहे हैं। मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं, है ना? अच्छा, इतनी दोस्ती चल रही है अंजू भाभी मंजू भाभी से? हाँ वही आई थी FIR लिखाने, आगे बोलो। नहीं दोस्ती नहीं मैडम, हमने उनके भले के लिए कहा। हमने कहा भैया उतर जा, हमारी ऑटो जो है ना उसकी CNG खत्म हो गई। तो कहा बीच में परेशान होंगी, खत्म हो जाएगी तो हमने दूसरी ऑटो पकड़ लो, अपने चले जाओ सेक्टर 4। बाकी हम ऐसा कभी करते नहीं है। मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं। नाम क्या बोला तेने अपना? हमारा किसका? देख भाई किसका, मैं तेने दे रही हूँ एक वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब है ना कई बार फिल्म वगैरह से पहले और ये सब वैसा वाला। आगे से तेने अगर कम भाड़े वाले कस्टमर ना बैठाए अपने ऑटो में, या ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वाले के ही चक्कर में रहा, तो फिर बेटा फिर ऑटो ना चलाएगा तू, व्हीलचेयर चलाएगा, व्हीलचेयर। एंड दैट विल नॉट मेक फॉर अ प्रीटी पिक्चर। नहीं मैडम हम समझ गए, इंग्लिश वाली बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन हम इतना समझ गए इस टाइप की ऑटो कभी नहीं चलाएंगे कि चेयर कुर्सी स्टूल की जरूरत पड़े। हम समझ गए। चलो निकलो। सब समझ गए मैडम, जाऊं सब। अरे काट लेगा। अरे मैडम काट लेगा। अरे मैडम काट लेगा। अरे गोलू, यस मैम। जा खींच के ला टामी ने। गोपी, हाँ जी मम्मी जी। इधर आ। यो ऑटो वाला मन ने शकल से ही काइयां लग रहा। और आजकल वैसे कई घटनाएं ऐसी सूचना में आ रही हैं कि ऑटो वाले कम भाड़े वाले कस्टमरों को, सवारियों को बिठाते ही ना है ऑटो में, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है, आम पब्लिक को। कुछ तो इसका इलाज करना पड़े। अरे एक आइडिया है। क्या सुनना है तुम्हें? प्लान इज द, क्या खुले हैं तुम्हारे कान इज द। कैरी ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.